समुद्रयान मिशन से खुलेंगे कई राज। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि भारत अगले साल के अंत तक महासागर की गहराइयों के राज जानने के लिए अपने समुद्री मिशन को रवाना कर सकता है। पृथ्वी विज्ञान मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा कि समुद्रयान मिशन के तहत भारतीय वैज्ञानिक 2025 के अंत तक भारत की समरसिबल को समुद्री सतह के 6 किलोमीटर नीचे भेजने में सफल होंगे। रिजिजू ने कहा, महासागर की गहराई में उतरने वाली भारत की समरसिबल मत्स्य 6000, जो कि हमारे लोगों को समुद्र में 6000 मीटर नीचे ले जाने वाली है, वह अपने शेड्यूल पर है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, जब आप समुद्रयान के बारे में बात करते हैं तो आप समुद्र के अंदर लगभग 6000 मीटर 6 किलोमीटर गहराई तक जाने के हमारे मिशन के बारे में बात करते हैं। वहां प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। मैं कह सकता हूं कि जहां तक मनुष्यों को समुद्र की गहराई में ले जाने वाली हमारी मत्स्य पनडुब्बी का सवाल है, तो उसका काम सही दिशा में है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने परियोजना की समीक्षा की है। भारत और ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता। भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई पहलुओं में संरचनात्मक विविधताओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक है। भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना लगभग 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के परिणामों का प्रतीक है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो व्यापारिक साझेदार सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के अलावा उनके बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी कम या खत्म कर देते हैं। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि भारत का चुनाव आयोग अब स्वायत्त संस्था नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा की एक विस्तारित शाखा के तौर पर काम करने लगा है। राकांपा शरद चंद्र पवार की पार्टी की तरफ से भी अरुण गोयल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी गई है। पार्टी ने बताया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देना संदिग्ध प्रतीत होता है। बता दें कि अरुण गोयल का कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। अगले साल फरवरी में वह राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते। हालांकि लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने अरुण गोयल के इस्तीफे पर कहा, ईसीआई का अस्तित्व है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसने 10वें शेड्यूल का पूरी तरह से उल्लंघन किया है और शिवसेना एवं राकांपा के विभाजन के मामलों में भाजपा के दबाव के बाद आदेश दिया है। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा, चुनाव आयोग अब स्वायत्त संस्था नहीं है। यह कभी टीएम शेषन के समय हुआ करता था, लेकिन अब यह भाजपा की एक विस्तारित शाखा के तौर पर काम करता है। किसानों ने शुरू किया रेल रोको आंदोलन। किसान आज देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिससे पंजाब की यात्रा करने वाले लोगों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशन और आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन मुस्तैद है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन किया, वहीं देवीदासपुरा में रेल ट्रैक बाधित किया। अबोहर और बठिंडा में भी किसानों का रेल ट्रैक पर धरना जारी है। उधर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। मोहाली रेलवे स्टेशन पर भी रेल ट्रैक पर किसान मौजूद हैं। ऐसा ही नजारा सरसिनी रेलवे ट्रैक पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अंबाला के मोहड़ा रेलवे ट्रैक पर किसान नहीं पहुंचे हैं। यहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। अमृतसर, जालंधर और सुनाम में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। इस वजह से ट्रेनों को रोका गया है। आसपास पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। किसान संगठनों के रेल रोको
आंदोलन के मद्देनजर अमृतसर के देवीदासपुरा में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। डीएसपी ग्रामीण इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसान संगठनों ने आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको का ऐलान किया है। कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए यहां करीब 150 जवान ड्यूटी पर हैं। टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 की जीत से फायदा हुआ है। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। वह टी20 और वनडे में पहले ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। इससे पहले दिसंबर में भी टीम इंडिया ने ऐसा किया था और तीनों प्रारूप में नंबर 1 बनी थी। तब टेस्ट और टी20 में भारतीय टीम पहले से नंबर 1 थी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बाद आईसीसी रैंकिंग में वनडे में भी पहला स्थान हासिल किया था। हालांकि वनडे सीरीज के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद भारत को टेस्ट में अपना पहला स्थान गंवाना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बन गई थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम, राजकोट, रांची और धर्मशाला टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया एक बार फिर टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई। भारत ने तीनों प्रारूप में बादशाहत कायम रखा है। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की प्रदेशव्यापी हड़ताल। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस संबंध में आज 10 मार्च से 12 मार्च तक प्रदेश में कोई भी डीलर किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल की खरीदी बिक्री नहीं करेगा। हड़ताल के ऐलान के बाद शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियों की लाइनें देखी गईं। पेट्रोल पंपों की यह 2 दिवसीय हड़ताल 10 मार्च को सवेरे 6 बजे शुरू हुई, जो 12 मार्च सवेरे 6 बजे तक जारी रहेगी। कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेशखाली के इर्द गिर्द भटक रही है। हालांकि हाल ही में शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसे बशीरहाट अदालत में पेश किया गया। मिस वर्ल्ड बनी क्रिस्टीना पिस्चकोवा। कल यानी कि बीते 9 मार्च को भारत के मुंबई में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले हुआ। इस समारोह में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का ने इस प्रतियोगिता के समापन के समय क्रिस्टीना के सिर पर ये ताज सजाया गया। इस साल इस इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी ने किया था, लेकिन वो ये खिताब जीतने में असफल रहीं। सिनी ने टॉप 8 में तो जगह बनाई, लेकिन वो टॉप 4 में शामिल नहीं हो सकी। अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2024 बनी क्रिस्टीना पिस्चकोवा की। तो महज 24 साल की उम्र में वो 112 देशों की कंटेस्टेंट को पछाड़कर मिस वर्ल्ड बनी। खिताब जीतने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एनआरसी के खिलाफ बोली ममता बनर्जी। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज तृणमूल कांग्रेस की एक विशाल रैली शुरू हुई। इस रैली के साथ ही टीएमसी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में आयोजित ब्रिगेड जनसभा के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंची। तृणमूल कांग्रेस ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड से 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जनगर्जन सभा नामक इस विशाल रैली में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आज बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आऊंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए सपा के अखिलेश यादव से बातचीत कर रही है।
मंडी धनौरा में मोहल्ले के दुकान से अंडे लेकर लौट रही 6 साल की हादिया पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को जमीन पर गिराकर बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे युवक ने उसे बचाया। बच्ची के हाथ में गहरे जख्म हो गए हैं। लोगों ने पालिका प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। इससे पहले रजबपुर में कुत्तों ने एक बच्चे को मार डाला था।